दोस्तों आज मैं आप सबको गुणनखंड ज्ञात करके बताने वाला हूं। तो आपका गुणनखंड पाला है 6x² प्लस 17x प्लस 12। तो आइए हम इसे हल कर लेते हैं। तो आपका पाला गुणनखंड है 6x² प्लस 17x प्लस 12 इजकल टू 0। ये आपका हो गया पाला गुणनखंड। दोस्तों गुणनखंड का व्यापक रूप जो है वह है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ये जो हो गया गुणनखंड का व्यापक रूप हो गया। तो हमने इस प्रकार से इसका व्यापक रूप लिख लिए हैं इस गुणनखंड का। अब हमें a है तो a जो आपका हुआ वह हुआ 6 और ये b जो है या b हुआ आपका 17 और ये c जो है या अचर पद जो है वह अचर पद हुआ आपका 12। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्यापक रूप में c और a इस दोनों का क्या करना पड़ेगा, गुणा। अब हम इस a और इस c वाले दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो a वाला संख्या जो है वो हमारा है 6। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 गुणे c जो है या अचर पद जो है वह हमारा है अचर पद 12। इस दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो 12 छक होता है 72। तो हमने इस प्रकार से गुणा कर लिए हैं। तो हमने इस प्रकार से दोनों संख्याओं का गुणा कर लिए हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हमारा हुआ 72। अब इस 72 को हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो हमने इस प्रकार से इस 72 को नोट कर लिए हैं। आइए हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ लेते हैं। तो 72 जो है यह 2 से कटेगा। तो 72 का यह कितना होगा 36। 36 गुना 72 फिर यह 2 से कटेगा। तो 36 के आधा कितना होगा 18। 18 गुना 36 फिर यह 2 से कटेगा। तो यह हो जाएगा 9 दूना 18। अब जो है यह 2 से नहीं कटेगा, अब यह 3 से कटेगा। तो 3 तिहाई 9 फिर 3 से कटेगा। तो यह 3 इकाई 3। तो हमने इस प्रकार से 72 का गुणनखंड तोड़ लिए हैं। अब हमें इसमें से दो ऐसी संख्याएं चुनना है जिसका गुणनफल कितना होना चाहिए 72 और जोड़ने पर जिसका योग होना चाहिए 17। तो हमने इस प्रकार से लिख लेते हैं गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, तो वह होना चाहिए हमको 72 और दो संख्याओं का योग यानी योग जो है वह जोड़ने पर हमें कितना होना चाहिए 17। लेकिन वह संख्या लाएंगे कहां से हम, तो वह संख्या इसी अभाज्य गुणनखंड जो तो रहे 72 का, इसी में से हमें चुनना है। तो हमने दो ऐसी संख्याएं चुन लिए हैं जिसका गुणनफल 72 होता है और योग 17 होता है। तो वह हमारा संख्या है, ये दो जो है या 3 बार है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हमारा एक संख्या हुआ 8 और दूसरा संख्या जो है वह है 3। तो 3 तिहाई 9। तो इस 9 और 8 को जोड़ते हैं तो हमारा योग हो जाता है 17 और इस 9 और 8 को गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल जो है वह हमारा हो जाता है 72। तो वह दोनों संख्या हमारा क्या है, तो एक संख्या हमारा है 9 और दूसरा संख्या हमारा है 8। तो हमने इस प्रकार से चुन लिए हैं। तो दोनों संख्याओं को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक हमारा संख्या था 9x और दूसरा संख्या था हमारा 8x। 9 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 17 पूर जाता है योग और 9 और 8 को गुना करेंगे तो इसका गुणनफल हमारा 72 पूर जाता है। तो आइए हम इसमें अब सेट कर लेते हैं। तो हमारा गुणनखंड जो है वह है 6x² प्लस 17x प्लस 12 इजकल टू 0। तो हम जो दो संख्या चुने हैं वो हमारा है 9 और दूसरा है 8। तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 6x² प्लस, इस दोनों में से कोई संख्या हम पहले लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिए हैं 9x
प्लस 8x प्लस 12 इजकल टू 0। अब इस गुणनखंड को हम दो भाग में बांट देंगे। एक भाग हमारा हो गया ए वाले और दूसरा वाला हो गया ए। तो हमने इस गुणनखंड को दो भाग में बांट लिए हैं। अब हमें इस दोनों भागों में से ऐसी संख्या कॉमन लेना है जिससे भाग लग जाए। तो हमारा पहला जो है भाग वह है 6x² प्लस 9x। तो इस दोनों में हम ऐसी कौन सी संख्या कॉमन ले? तो इस दोनों में हमने 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 से 6 भी कट रहा है और 9 भी कट रहा है। लेकिन x इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हमने 3x कॉमन ले लिए। तब हमारे पास 3x से 6x में भाग करेंगे तो कितना होगा? 2x। 2x प्लस इस 3x से 9x में भाग करेंगे तो 3 तिहाई 9, x कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 3। तो आइए हम इसी प्रकार से इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। लेकिन इसमें कॉमन लेते समय हमें एक बात की ध्यान रखनी होगी, जितना इस साइड कोष्ट में है उतना ही इस साइड भी कोष्ट में आना चाहिए। तो हमें ऐसी संख्या लेना है जो दोनों का कोष्टक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 8x प्लस 12 है। तो आइए इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। लेने के लिए तो हम 2 भी ले सकते हैं, लेकिन जब 2 लेंगे तो इसका कोष्टक बराबर नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे? 4 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 4 से 8 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है। तो हमने 4 कॉमन ले लिए, तो 4 से 8 में भाग करेंगे तो क्या मर्तबे कटेगा? 2 मर्तबे, और x है तो x प्लस 4 तिहाई 12, तो ये जो है 3 मर्तबे कटा है, इजकल टू 0। अब जो हमारा हो गया, एक हो गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो एक हमारा हो गया 2x प्लस 3 और दूसरा जो हो गया वह हो गया 3x प्लस 4। तो हमने इस प्रकार से लिख लेते हैं 3x प्लस 4। अब जो है इसका हम शून्य निकाल लेते हैं। शून्य जब निकालेंगे तो ये हमारा है 2x प्लस 3, तो इजकल टू 0, और दूसरा जो है हमारा वह है 3x प्लस 4, तो इजकल टू 0। तो ये जो हो जाएगा इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, तो इस साइड हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारा है 2x इजकल टू, यानी ये जो है प्लस में है तो क्या आ जाएगा? माइनस में, और इसी प्रकार से 3x बराबर ये जो है प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर जब निकालेंगे तो यह हमारा हो जाएगा -3/2। एक हमारा ये हो गया और दूसरा जो है वह हमारा हो जाएगा x बराबर -4/3। तो हमने इस प्रकार से शून्य निकाल लिए, तो हमारा यही हो गया आंसर। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।